एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। फिर से स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन क्लास में। मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और आगे कुछ सवाल रह गए थे, उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा था हमारा। 9 में बोला था मिडिल नंबर इन द सीक्वेंस ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 5p। एक्सप्रेस द अदर 4 नंबर्स इन सीक्वेंस इन टर्म ऑफ p। ये क्या है? 5 कंसेक्यूटिव सीक्वेंस नंबर है, हमें निकालने हैं किसकी टर्म में? p की टर्म में, यानी p साथ होना चाहिए। p की टर्म में हमें 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर निकालने हैं और उनमें से एक नंबर दिया हुआ है, यानी मिडिल नंबर जो बीच का नंबर है वो दिया हुआ 5p। तो हमें अदर 4 नंबर निकालने हैं। तो जो दिया हुआ है पहले वो लिख लो, गिवन the middle number in the sequence of 5 consecutive even number, 5 consecutive even is 5p। अदर 4 नंबर निकालने हैं, हमें याद रखना है कि वो 4 नंबर जो चाहिए वो इवन होने चाहिए, कंसेक्यूटिव भी और इवन भी। ठीक है, ऐसे लिख लो। अदर 4 numbers are in the term of p. Other 4 numbers are in the term of p. In the term of p r। तो इस अगर ये बीच में है तो दो पहले होंगे इससे और दो बाद में होंगे। ये बीच में हो गया है ना, 2 और 2 4 और बीच में एक बार, तो ये हो गया 5p - 4 पहला, 5p - 2 फिर 5p, है ना। उसके अगला 5p + 2 और 5p + 4। ठीक है, क्योंकि 5p है और हमें इवन नंबर निकालना है, इवन। ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाए, है ना। तो 2 और 4 वाले नंबर ही चाहिए हमें सारे इसके। ठीक है, 5p अगर बीच में है, बीच में तो क्या होता है, 2 उससे पहले भी कुछ नंबर होंगे, उसके बाद भी कुछ नंबर होंगे। तो अगर बीच का तो 2 पहले निकाल दो, 2 बाद में निकाल दो। 5p में 2 जोड़ दो, फिर 5p में 4 जोड़ दो। और अगर बैक जाओगे तो ये चीजें माइनस होंगी, 5p - 2 5p - 4, यही नंबर है। ठीक है, ये p की टर्म में पूछा है 5 कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव नंबर यही है, लगातार चलने वाले नंबर, यानी एक के बाद एक आने नंबर, वो यही है। ठीक है, 5p - 4 5p - 2 5p 5p + 2 5p + 4। ज्यादा पूछते तो 5p इसके और एक स्टेप पीछे चले जाते, इसके और एक स्टेप आगे चले जाते, ऐसे ये चलते रहते हैं। 2 4 2 4 6 8 ये वाले नंबर में ऐड होते चले जाते, क्योंकि इवन नंबर है ना। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है राइट ए 6 डिजिट नंबर दैट इज इट इज डिविजिबल बाय 15। एक 6 डिजिट का कोई नंबर लिखो जो कितने से डिवाइड हो, 15 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, 15 से डिवाइड हो जाए, सच दैट व्हेन द डिजिट आर रिवर्स। रिवर्स का मतलब है पलटना, पीछे चलना, पलट जाना, है ना। तो जब हम इस नंबर को पलटेंगे तो ये 6 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, कोई नंबर लिखा उसे हम उल्टा लिख दो उसे, तो वो 6 से डिविजिबल हो जाएगा। वैसे नंबर 15 से डिवाइड है, उसे पलटते ही वो नंबर 6 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो कोई हमें एक ऐसा नंबर सोचना होगा। तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे वी नो दैट number is, if the number is divisible by 15, it is also divisible by 3 and 5, है ना, 3 and 5। कंसिडर द नंबर, कोई नंबर सोचा हमने, कंसिडर द नंबर 6 4 3 2 1 5। ये नंबर हमें सोचना पड़ेगा, ये नंबर हमें, या तो इस नंबर को ध्यान रखो, ऐसा सवाल आए तो इस नंबर को लिख दो, क्योंकि ये नंबर क्या, ये कह रहा है राइट है 6 डिजिट नंबर। ये एक नंबर लिखने के लिए कह रहा है सवाल, तो इसका बाद में सिर्फ रिवर्स करेंगे क्या वही है। तो निकालने का कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम कोई नंबर निकालें, है ना। कोई फॉर्मूला नहीं है जो कोई ऐसा नंबर निकाले 15 से डिवाइड, तो हमें खुद ही निकालना पड़ेगा, खुद ही देखना पड़ेगा। फॉर्मूले टाइप पे नहीं, हमें ऐसा किया वैसे किया तो नंबर आ गया, है ना। तो हमें खुद ही एक नंबर सोचना पड़ेगा, नंबर कैलकुलेशन करके कुछ ऐसा नंबर देखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये नंबर जो है कैसे जाना, देखो हमने कोई नंबर सोच लिया, जब हम इसकी, ये 3 और 5 से जाना चाहिए। कोई बड़ा, जब बड़े नंबर से डिविजिबल होता है तो हम तोड़ लेते हैं, है ना। जैसे अगर 12 से डिविजिबल करना तो 2 और 6 से जाना चाहिए, है ना, या 4 या 3 से जाना चाहिए, ऐसे ही करना है 3 और 5 से। तो सम ऑफ द डिजिट करो, इसकी सम ऑफ द डिजिट, इसकी डिजिट करना, 6 + 4 + 3 + 2 + 1 + 5 कितना आया, 4 10 13 14 15 16 16 24 21 21। तो 21 डिविजिबल बाय
इट इज डिविजिबल बाय 3, 3 से चला जाता है ना 21, 3 7 21, इट इज डिविजिबल बाय 3. लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 5. भाई लास्ट डिजिट 5 है इसकी, तो 5. हम 5 वाले डिविजिबल टेस्ट में ये तो देखते हैं लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो, तो 5 आ रहा, तो इसका मतलब 5 है, सो it is also divisible by 5. It is also divisible by 5, है ना. तो ये नंबर तो पक्का होगा कि 15 से जा रहा है, 15 से जा रहा है. अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम इसे रिवर्स करेंगे. रिवर्स पहले एक लाइन लिख लो, hence the number 643215 is divisible by 15. divisible by 15. ठीक है, ऐसे करना. अब इसे करो रिवर्स. तो रिवर्स करने के लिए 643215 को राइट से लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट से राइट दो. पहले बाद वाला आएगा 5, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और 6. यानी ऐसे ऐसे इधर से इधर लिख रहा है, तुमने उधर से इधर लिख दिया. 5 पहले आएगा, इन लास्ट का पहले आ गया, सेकंड लास्ट का सेकंड नंबर का आ गया, थर्ड लास्ट का थर्ड नंबर का, इस तरह से. तो 6 से डिवाइड जाने के लिए 2 और 3, 2 और 3 से जानी चाहिए, है ना. इसमें लो, we know that if the number is divisible by 2 and 3, it is also divisible by 6. तो अब 2 और 3 से चेक करो इस नंबर को. लास्ट डिजिट है इसमें 6, लास्ट डिजिट इज 6, सो इट इज डिविजिबल बाय 2. लास्ट डिजिट 2 4 6 8 होनी चाहिए 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में, तो 6 आ रही है, सो इट इज डिविजिबल बाय 2. तो लास्ट डिजिट 6 है, तो ये 2 से डिविजिबल है. अब सम करो, सम ऑफ द डिजिट्स 5 + 1 + 2 + 3 + 4 + 6, तो 21 ही आएगा, क्योंकि डिजिट तो सेम ही है. पहले भी बस पलटी तो नहीं है, डिजिट तो सेम है, तो जब पहले 20 बनाया तो 21 तो भी आएगा. इट इज also divisible by 3. Hence 5 1 2 3 4 6 is divisible by 6. ये हो गया, इस तरह से हुआ है. तो समझ में आ गया होगा. 6 डिजिट का एक नंबर लेना है, जो कि ऐसा नंबर जो 15 से डिविजिबल है, फिर उसे हम पलट देंगे, रिवर्स कर देंगे, और वो हो जाना चाहिए 6 से डिविजिबल. पलटने के बाद तो हमने कोई एक नंबर ऐसा सोच लिया, ठीक है. क्या निकाल लिया हमने, 643215. कुछ और भी हो सकता है, कई नंबर हो सकते हैं, बहुत नंबर हो सकते हैं. तो हमने एक नंबर ले लिया 643215. हमें पता है कि 15 से नंबर कोई डिविजिबल जब होता है, अगर कोई नंबर यानी 15 से डिविजिबल होगा, तो वो 3 और 5 से भी होगा. 3 5 जब 15 यानी 3 और 5 के मल्टीपल होता है, तो 15, तो 3 और 5 से भी डिविजिबल होगा. तो 15 का कोई डिविजिबिलिटी टेस्ट तो है नहीं, इसलिए 3 और 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें पता, उनसे निकाल लो. 3 के लिए सम करना पड़ता है, 20 बना रहा है तो 3 से डिविजिबल है. 5 के लिए लास्ट डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए, तो 5 है, तो इसका मतलब 5 से भी डिविजिबल है. तो इसलिए ये नंबर जो है ये 15 से डिविजिबल है, अगर 3 और 5 से डिविजिबल है तो. अभी इसकी शर्त कह रहा है कि इसे पलटो, हमने इसे पलट दिया, यानी 643215 था, हमने 5 1 2 3 4 6 ऐसे उल्टा लिख दिया, ठीक है. बाद वाले पहले थी, पहले वाले बाद में. अब ये कह रहा है 6 से डिविजिबल होना चाहिए. अब हमें पता है 6 का भी कोई डिविजिबिलिटी टेस्ट सिंगल नहीं होता, उसे भी 2 और 3 में तोड़ देते हैं. तो अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो मतलब वो 6 से हो रहा है. तो इसके 2 और 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर लो. लास्ट डिजिट 6 है, तो इसका मतलब 2 से डिविजिबल है. डिविजिबिलिटी टेस्ट होती है ना 6 2 की के लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होनी चाहिए, तो है, तो इसका मतलब 2 से डिविजिबल है. और 3 वाला वही आपका सम आना चाहिए, आपका डिजिट्स का सम ऐसा नंबर आना चाहिए जो 3 से डिवाइड हो जाए. तुमने सम किया तो 21 आ गया, तो 21 क्या है, 21 3 से डिवाइड हो जाता है आराम से. तो इसका मतलब ये नंबर जो नया हमने नंबर लिया पलट के, वो 6 से डिविजिबल है. ठीक है. नंबर 11 में बोल रहा है, दीपक ने क्लेम किया है कि कुछ 11 के कुछ मल्टीपल्स हैं. 11 के जो मल्टीपल्स होते हैं, जब उन्हें डबल किया जाता है तो वो तब भी 11 के मल्टीपल्स रहते हैं. लेकिन कुछ मल्टीपल्स 11 के ऐसे हैं जिन्हें डबल करने के बाद वो 11 के मल्टीपल्स नहीं होते, नहीं रह जाते हैं. कुछ मल्टीपल्स रहते हैं जो हो जाते हैं, कुछ ऐसे मल्टीपल्स हैं जो डबल कर दो तो वो 11 के मल्टीपल नहीं रह जाते, यानी 11 से डिवाइड नहीं हो पाएंगे. एग्जामाइन इन हिज कंजक्चर इज ट्रू इफ हिज कंजक्चर इज ट्रू. एग्जामाइन कीजिए अगर उसका कंजक्चर ट्रू है तो, सच है तो, और अपना एक्सप्लेन कीजिए कंक्लूजन. तो भैया जैसे ही कह रहा ऐसे ऐसे कर लेते हैं. द मल्टीपल ऑफ 11 आर, लिखो द मल्टीपल ऑफ 11 आर, मल्टीपल्स ऑफ 11 आर. 11 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, मैं बताया था मल्टीपल्स होते हैं जैसे हम टेबल पढ़ते हैं, तो वो 11 के मल्टीपल होते हैं. जैसे कि 11 1 जा 11, 22 33 44 55 66 77 58
99 और 110 आगे भी है ना, मल्टीपल तो आगे भी जाते हैं और करते चले जाओ। 11 11 जा 11 12 जा 11 3 13 जा ऐसे। तो अब ये कह रहा है 11 के मल्टीपल है, जब हम उन्हें डबल करेंगे तो तब भी 11 के मल्टीपल आएंगे। अभी ना डबल कर दो, वेल डबल करो 11 इंटू 2 12 22 इंटू 2 33 इंटू 2 44 इंटू 2 55 इंटू 2 66 इंटू 2 77 इंटू 2 88 इंटू 2। अभी यहीं तक रहेगा। जब इन्हें करेंगे तो 11 टू या 22 जाएगा, ये 2 जा 44, ये 66, ये 2 4 जा 8 2 4 जा 8 88, ये 110 13 10 चला जाएगा चलो 15 17 ऐसे ही आ गया था। ठीक है, अब ये कह रहा है कि डबल करने के बाद ये 11 कुछ तो 11 के डिविजिबल है, 11 के मल्टीपल है, कुछ नहीं है। 11 का मल्टीपल मतलब 11 से डिवाइड होने वाला है। अब ये जो आए हैं डबल करके करने जरा 11 से डिवाइड, 11 टू जा 22 ये तो हो रहा है, 4 जा से जा रहा है, ये 6 जा से जा रहा है, 8 जा से जा रहा है। अब ये 11 10 जा होता है, 110 है ना, ये 10 जा से जा रहा है। अब इसे डिवाइड करो, 11 बचा 11, बस 2 बचे, 2 के साथ 22 हो गया, 11 टू जा 22 ये 12 बार गया। 11 बचा 11, ये 4 बचे, 11 4 जा 44 ये 14 बार गया। 11 बचा 11, ये 6 बचे, 11 6 जा 66 ये तो सारे जा रहे हैं 11 से, तो मतलब ये सारे 11 के मल्टीपल हैं, है ना, तो मतलब ये सारे 11 के मल्टीपल हैं। तो ये तो सारे 11 के मल्टीपल हैं। तो क्या करें, तो ये तो इसकी बात फॉल्स हो गई कि ये बोल रहा है कि 11 के मल्टीपल नहीं हो पाएंगे, है ना, 11 के कुछ मल्टीपल नहीं हो पा रहे हैं, तो ये तो सारे हो रहे हैं। तो इसका मतलब उसका जो क्लेम था वो था फॉल्स, उसका जो क्लेम था वो था फॉल्स। ठीक है, देखो इसमें हमसे कुछ स्टेटमेंट्स पूछ रहा है और कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उनके स्टेटमेंट्स पूछा क्या वो ऑलवेज ट्रू है, समटाइम्स ट्रू है या नेवर ट्रू है। कभी कभी सच होती हैं वो बातें, हमेशा सच होती हैं या कभी सच नहीं होती हैं। ठीक है, तो उसमें पहला है द प्रोडक्ट ऑफ ए मल्टीपल ऑफ 6 एंड ए मल्टीपल ऑफ 3 इज ए मल्टीपल ऑफ 9। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, तो 6 के मल्टीपल्स और 3 के मल्टीपल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आया वो 9 का मल्टीप्लाई होगा। क्या ये ऑलवेज ट्रू है, समटाइम्स ट्रू है या नेवर ट्रू है। तो मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल्स ऑफ 6 कितने होते हैं, वही टेबल पढ़ लो, है ना, 6 12 6 18 6 24 6 30 6 36 ऐसे करते करते फिर मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 कर लो, 3 3 3 6 3 9 3 12 3 5 15 3 6 18। अभी क्या इनके वो करने हैं, इनके प्रोडक्ट निकालने हैं, यानी इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो। प्रोडक्ट जो निकले 6 और 3 का प्रोडक्ट करेंगे, 6 3 जा 18, 12 6 जा 72, 9 18 9 जा 162, 24 और 12 कर दो आपस में, 4 12 24 28 आ 12 48 का 4 12 24 और 4 28। ठीक है, 15 की और 30 में कर दो, है ना, आपस में मल्टीप्लाई कर दें दूसरे प्रोडक्ट की। ये 3 के प्रोडक्ट हैं, 3 के मल्टीपल्स हैं, ये 6 के मल्टीपल हैं, इनके आपस में प्रोडक्ट निकाल दो, यानी मल्टीप्लाई करके निकाल दो। ठीक है, 15 0 15 53 जा 45 ऐसे कर करके अब चेक करो क्या ये 9 के मल्टीपल है। 9 के मल्टीपल का मतलब 9 से डिवाइड होने वाले, अगर 9 से पूरे पूरे डिवाइड हो रहे तो 9 के मल्टीपल है। देखो 9 2 जा 18, 9 8 जा 72 और 9 1 जा 9, 7 बचे 72, 9 8 जा 72, यस 9 3 जा 27, एक बचा 18 हो गया, 9 2 जा 18 सही है, 9 5 जा 45, तो ये हाँ 9 के मल्टीपल है, तो ये ऑलवेज ट्रू रहेगा, ऑलवेज ट्रू रहेगा, ऑलवेज ट्रू, यस द मल्टीपल, यस है ऑलवेज ट्रू, बस ये आ गया आपका ऑलवेज ट्रू। ठीक है, ऑलवेज ट्रू। सेकंड में आओ, सेकंड में ये बोल रहा है द सम ऑफ 3 consecutive even numbers will be divisible by 6। द सम ऑफ 3 consecutive even number, even numbers even numbers will be divisible by 6, will be divisible by 6। ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर लेने हैं, इवन नंबर, तो 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर कौन से इवन होने चाहिए वो, है ना, और नहीं होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह काउंटिंग में से इवन इवन निकालो एक के बाद आने वाले। 1 तो इवन नहीं है, 2 इवन है, 3 इवन नहीं है, 4 इवन है, 5 इवन नहीं है, 6 है। तो क्या है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर, 3 तो ये रहे, इनका सम कर लो, 2 + 4 + 6 कितना होगा, 6 4 10 11 12 इज विल बी डिविजिबल बाय 6। हाँ जो आया वो डिविजिबल है 6 से, 6 दूनी बार है डिविजिबल, और 3 नंबर लो,
4 प्लस 6 अगला हो गया 8, 18, 6 3 18, ये भी डिविजिबल है। और अगले 3 नंबर ले लो, 6 प्लस 8 प्लस क्या है 10 है ना, 10, 8 14 10 24, ये भी 6 से डिविजिबल है, 6 4 24 है ना। ऐसे करते करते हैं, तो इसका मतलब ये भी क्या रहेगा, ऑलवेज ट्रू। क्या रहेगा, ऑलवेज ट्रू, ये है ऑलवेज ट्रू। 3 कंसेक्यूटिव नंबर ले लिए जो हो इवन, ठीक है, इवन उनका सम कर दिया, जो आया उसे ये चेक करना है 6 से डिविजिबल है, हाँ 6 से डिविजिबल तो 6 से डिवाइड हो जाए, 6 2 12 6 3 10 6 24, ये है। तीसरे पे आओ, ए बी सी डी ई एफ इज ए मल्टीपल of 6 is a multiple of 6, then BADCEF, then BADCEF will be a multiple of 6, will be a multiple of 6। अब देखो जरा, देखो इसमें कह रहा ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, और अब इसे पलट दिया बी बी ए डी सी ई एफ, इसे इसमें पलट दिया, कह रहा 6 से मल्टीपल है। 6 के मल्टीपल का रूल क्या होता है हमारा, 2 इंटू 3, 2 और 3 से, यानी मल्टीपल 6 के मल्टीपल जो 6 से भी डिवाइड हो रहा है, तो अगर 6 के डिविजिबल है तो 2 और 3 से भी डिविजिबल होंगे, 2 3 जा 6, तो 2 और 3 का रूल क्या कहता है 3 का तो कहता है कि डिजिट सम होनी चाहिए, है ना। 2 का रूल कहता है लास्ट की डिजिट 2 4 6 8 होनी चाहिए, इसकी लास्ट की डिजिट 6 वो है एफ, ठीक है। ये 6 से डिविजिबल है तो इसका मतलब 2 और 3 से भी जा रहे होंगे ये, है ना। तो इसने इसे पलट दिया, उल्टे सीधे लिख दिए बी ए डी सी ई एफ, लेकिन यहाँ जो एफ है वो यहाँ भी एफ है, वंस प्लेस डिजिट बदली नहीं है, तो इसका मतलब 2 से डिविजिबल ये है। अगर यहाँ से एफ की जगह कुछ और हो जाता तो कंफ्यूज हो जाते कि कौन सा नंबर है, 2 से डिविजिबल है नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये 2 से डिविजिबल होगा तभी तो 6 से मल्टीपल है ये। तो अगर ये 2 से डिविजिबल है तो एफ तो यहाँ पर भी एफ ही है, बस पीछे के बदल दिए, तो इसका मतलब ये 2 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो ये भी ऑलवेज ट्रू है, विल बी मल्टीपल ऑफ, क्योंकि पलटने के बाद भी एफ वहीं आ रहा है, तो ये भी ऑलवेज ट्रू है, ठीक है। लिख लो ऑलवेज ट्रू, always true, because one's place does not change, because one's place does not change, इसका one's place नहीं बदलता है, इसीलिए ये always true रहेगा, ठीक है। नंबर 4 पे 8 7 minus 3 minus 4 11b plus 1 is a multiple of 12, multiple of 12, ये कह रहा है 10 से मल्टीपल 12 से मल्टीपल है, तो एक बार तो b की जगह 1 लिख लो, पुट b इज इक्वल टू 1। अब करना जरा 8 7 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 4 11 इंटू 1 प्लस 1, यही आ गया ना। तो 8 7 में 7 से गया 3, 7 में से 3 गया 4, 4 इंटू 8 32 माइनस 11 कम 11 12 12 चौक 48 48, कितना आया 48 में से 32 गया, 8 माइनस 2 6 और 4 माइनस 3 1, माइनस का 16 आया, तो जो 16 आया ये कह रहा है ये मल्टीपल है 12 के, तो 16 12 का मल्टीपल थोड़ी है भाई, मल्टीपल समझ रहे हो ना, मैं बार बार बता रहा हूँ मल्टीपल क्या होते हैं, टेबल जो पढ़ते हैं हम वो मल्टीपल होते हैं, यहाँ 12 से जो डिवाइड हो जाए जिस नंबर से, तो 16 12 का मल्टीपल नहीं है, तो क्या लिखेंगे, नॉट डिविजिबल बाय 12, नॉट डिविजिबल बाय 12। अब पुट b इज इक्वल टू 10, अब b की जगह 10 रख के देख लो, 8 7 इंटू 10 माइनस 3 माइनस 4
11 इंटू 10 प्लस 1। अब करो इसे। 7 10 से 7 धाम 70, 70 में से 3 गया, 70 में से 3 गया 67, 67 की 8 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आया 67, 8 7 56 का 6 से लगे 5, 8 से 48, 4 50 3 53, 536 माइनस 11 10 जा 110, 110, 110 और 1 111, 111 तो 4 की मल्टीप्लाई करो, नहीं 11 था ये, अरे 4 था यहाँ पे, 4 कैसा है, 11 ही तो है, बुक में सही तो है ना, 11 है, 11 है, 110 और 1 111, 444, 444, 6 से 4 के 2, 13 में से 4 के 9 10 11 12 9, 92 नॉट डिविजिबल बाय 12 है ना, नॉट डिविजिबल बाय 12। कुछ और नंबर लेके देख लो, क्या पता चला ही जाए। क्या लेना अंदर इसके, कुछ छोटा ही रख लो, 6 लेना, 8 7 इंटू 6 माइनस 3 माइनस 4 11 इंटू 6 प्लस 3 प्लस 1, कितना आया 42 में से 3 गया 39, 40 41 42, हाँ 39 इंटू 8 39 इंटू 8 72 का 2 से लेकर 7 8 24 और 36 और 31 माइनस 66 और 67 67 गुणा 4 4 7 28 का 8 से लेकर 2 4 5 24 25 26 268, कितना आया 12 में से 8 गया 4, 10 में से 6 गया 4, 44 आ रहा है, ये भी नहीं जा रहा डिवीजन 12 से, तो ये तो नेवर ट्रू हुआ है ना, नॉट डिविजिबल बाय 12, तो ये हो गया नेवर ट्रू, नेवर ट्रू, ये हो गया जी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे अब हम, ठीक है, अगली बार देखेंगे इससे आगे के कुछ और सवाल बचे हैं, चैप्टर ये एक्सरसाइज खत्म होने वाली है, तो प्रैक्टिस करिए, बार बार दोहराइए इन चीज़ों को।